अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर आसफा कामरान है। आज की इस वीडियो में हम पोस्ट डेट प्रेगनेंसी पे बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्मल हमल का दौरानिया 37 हफ्ते से 41 तक का होता है। अगर किसी की प्रेगनेंसी 41 हफ्ते के बाद तक चलती है तो इसे पोस्ट डेट प्रेगनेंसी कहते हैं। अक्सर औकात जब पहला हमल होता है तो डिलीवरी की जो मैक्सिमम चांसेस होते हैं वो आपकी ड्यू डेट से एक हफ्ता पहले या एक हफ्ता बाद होते हैं। अगर किसी की ड्यू डेट से दिन ऊपर चले जाते हैं, जैसे कि पोस्ट डेट प्रेगनेंसी के अंदर होता है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इन प्रॉब्लम्स पे आज हम बात करेंगे। अक्सर औकात आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको हमल के आखिरी दिनों में हर हफ्ते मुआयने के लिए बुलाती हैं। उसके कुछ मकासद होते हैं, एक तो बेबी की वेलबींग देखना और दूसरा मदर की वेलबींग देखना। अगर किसी मदर को ब्लड प्रेशर या शुगर है तो इस तरह की सिचुएशन में डिलीवरी का प्लान ड्यू डेट से अक्सर पहले बन जाता है। और अगर सब कुछ नॉर्मल चलता है तो डॉक्टर्स रीइश्योर करते हैं कि बेबी भी ठीक है और मदर भी ठीक है, तो हमें नॉर्मल डिलीवरी के टाइम के लिए इंतज़ार करना चाहिए। अगर आप डिलीवरी के लिए वेट कर रहे हैं और तकरीबन आपकी टर्म अचीव हो गई है या ड्यू डेट करीब है, तो कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान रखना होता है। कुछ डेंजर साइंस होते हैं जिनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ। अगर इस तरह के कोई साइन अपीयर होते हैं तो आपको फौरी अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। अक्सर औकात मूवमेंट बेबी की चेंज हो जाती है इस दौरान। अगर मूवमेंट का पैटर्न चेंज होता है या मूवमेंट में बहुत कमी महसूस होती है तो आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें। कई मरतबा एंड के डेज के अंदर बेबी का पानी एकदम रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मूवमेंट की परसेप्शन कम हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी खातून को हमल के एंड के ऊपर ब्लड प्रेशर या शुगर की शिकायत हो गई है, ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा चल रहा है या ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड हो रहे हैं, इस सिचुएशन के अंदर भी घर बैठने की बजाय आप डॉक्टर को मिलें जाके। लास्ट मंथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट मंथ होता है। इसके अंदर बेबी का वज़न तेज़ी से बढ़ रहा होता है, बेबी बाहर आने की तैयारी में होता है। इसी तरह कुछ चेंजेस मदर के अंदर आती हैं जो उसको लेबर की तरफ लेकर जा रही होती हैं, जैसे बच्चे का हेड का ड्रॉप हो जाना, इसके अलावा पेट के निचले हिस्से का टाइट होना, डिस्चार्ज का कलर चेंज हो जाना। तो ये सारी चीज़ें लेबर की तरफ इंडिकेट कर रही होती हैं कि लेबर का प्रोसेस जल्दी स्टार्ट होगा। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर लेबर जल्दी शुरू नहीं होती, बल्कि जो ड्यू डेट है वो दिन भी ऊपर हो जाते हैं। इस तरह की कंडीशन के अंदर बेबी और मदर दोनों की सेफ्टी को ज़ेर नज़र रखने के लिए कुछ आपको मैं डेंजर साइंस बताऊंगी जिस पे ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। इसके अंदर मदर को चाहिए कि वो डेली अपना ब्लड प्रेशर शुगर का रिकॉर्ड रखे। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो डॉक्टर से रब्ता करें। इसी तरह अपनी जो ड्यू अपॉइंटमेंट्स हैं उसके ऊपर आप कोई भी अपॉइंटमेंट मिस ना करें। डॉक्टर आपका मुआयना करके बेबी की वेलबींग को देखता है। इस बेबी की मूवमेंट का ख्याल रखें। अक्सर औकात मूवमेंट का पैटर्न बहुत चेंज हो जाता है। कई दफ़ा बच्चे की हरकत महसूस नहीं हो रही होती, तो ये इंडिकेशन होती है कि आप फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें या हॉस्पिटल विजिट करें, ताकि वहाँ जाके आपके बच्चे की दिल की धड़कन चेक करें और उसका पानी चेक किया जाए। अगर किसी खातून की प्रेगनेंसी अनइवेंटफुल गई है, उसमें किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो ये ख़वातीन आराम से 41 वीक्स तक अपनी लेबर का इंतज़ार कर सकती हैं, प्रोवाइडेड के बच्चे की ग्रोथ और बच्चे के गिर्द पानी नॉर्मल है। और अगर कोई खातून कोई कॉम्प्लिकेशन का शिकार है या ब्लड प्रेशर का शिकार है, तो इस तरह की कंडीशन के अंदर ड्यू डेट से पहले ही डिलीवरी का प्लान डॉक्टर बना देता है। 41 वीक्स तक लेबर शुरू नहीं होती तो डॉक्टर आपसे डिलीवरी का प्लान डिस्कस करते हैं। मोस्टली आर्टिफिशियल लेबर की तरफ केस जाता है। उसमें कई मरतबा कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिससे देने से लेबर पेन शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे लोग लेबर में चले जाते हैं, लेकिन 100 में से 5% लोग ऐसे होते हैं जिनका बच्चेदानी के मुंह पे कोई असर नहीं होता और लेबर पेन नहीं स्टार्ट होते। तो इस तरह के केसेस के अंदर सिजेरियन सेक्शन का चांस बढ़ जाता है। पोस्ट डेट या पोस्ट टर्म डिलीवरी के अंदर कुछ डेंजर एसोसिएटेड होते हैं। इस तरह की सिचुएशन में जब वक्त यानी कि तकरीबन 10वें माह में जो डिलीवरी होती है या 41 वीक्स गुजरने के बाद जो डिलीवरी होती है, इसके अंदर बच्चे के मेकोनियम पास होने का खतरा होता है, यानी कि बच्चे का पेट के अंदर पखाना करने का खतरा होता है, जिसकी वजह से अक्सर औकात बच्चे की हार्ट बीट खराब हो जाती है और कई मरतबा डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन से करनी पड़ती है। इसी तरह अगर किसी खातून को दर्दें लगी हुई हैं, उसमें भी चांसेस हैं कि फिटल डिस्ट्रेस ज़्यादा हो, क्योंकि अक्सर औकात बच्चे का पानी कम हो जाता है और इस तरह ऑपरेटिव डिलीवरी का रिस्क बढ़ जाता है, यानी वैक्यूम डिलीवरी या फोर्सेप्स डिलीवरी के ज़्यादा चांसेस होते हैं इस तरह की कंडीशन के अंदर।
اور اس میں کئی مرتبہ میکونیم اسٹیننگ کی وجہ سے بچے کو نرسری میں داخل رہنا پڑتا ہے۔ آپ کا حمل 9 مہینے کی مدت پوری کر چکا ہے اور لیبر سٹارٹ نہیں ہوئی، آپ کو چاہیے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے ویٹ کرنے کی بجائے اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کا پراپر معائنہ کرے، وہ اس بات کو رول آؤٹ کرے کہ آپ کو کسی قسم کی شوگر یا بلڈ پریشر تو نہیں، یا مدر کو کسی قسم کا کوئی ڈینجر نہیں، اور بیبی بھی سیف ہے۔ بیبی کا پانی چیک کرے، بچے کی ہارٹ بیٹ چیک کرے، خاتون کا اندرونی معائنہ کرا کے یہ بتائے کہ لیبر کب تک سٹارٹ ہوگی۔ اگر لیبر نہیں سٹارٹ ہوگی تو وہ ڈلیوری کا پلان بنا کے دے۔ اس لیے آخری دنوں میں ڈاکٹر سے رابطے میں رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ اپنی اپوائنٹمنٹ اسکیجول ٹائم کے اوپر جا کے اویل کریں، اور تاکہ کسی قسم کی کوئی کمپلیکیشن نہ ہو، آپ اور آپ کا بیبی محفوظ رہ سکیں۔ آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ کیسٹر آئل پئیں، آپ یہ کریں، آپ وہ کھائیں، آپ تیل پئیں، گھی پئیں اور اس سے جلدی بچہ باہر آ جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ تیل استعمال کرتے ہیں، گھی استعمال کرتے ہیں دودھ میں ڈال کے، تو وہ آپ کے بلڈ پریشر کی زیادتی کا باعث بنتے ہیں، تو کئی مرتبہ ہائی بلڈ پریشر جو ہے نا وہ کمپلیکیشنز کرتا ہے۔ آپ صرف اور صرف اپنے ڈاکٹر کی انسٹرکشن پہ کو فالو کریں۔ اس کے علاوہ کچھ ڈاکٹر ایکسرسائزز آپ کو ریگولر بتائیں گے، اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں، ریلیکس رکھیں تاکہ کسی قسم کی کوئی کمپلیکیشن نہ ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کے کوئی کوسچن ہے آپ ہمیں لکھ کے بھیجیں تاکہ ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے۔